आज सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसी हियरिंग हुई जहां सबको लग रहा था कि शायद सेंटर अपना स्टैंड रिकंसिडर करेगी, शायद एक ह्यूमेन अप्रोच दिखेगी, स्पेशली जब कल ही बेंच ऑफ जस्टिसेस अरविंद कुमार एंड पीवी वार्ले ने सोनम वांगचुक केस में सेंटर से पूछा था कि इज देयर एनी पॉसिबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट टू री-लुक एट द डिटेंशन ऑफ मिस्टर वांगचुक कंसिडरिंग हिज हेल्थ कंडीशन। लेकिन आज जो हुआ वो काफी अनएक्सपेक्टेड था। तो एक्चुअली हुआ क्या और क्या फाइनली डिसाइड हो चुका है कि सोनम वांगचुक जेल में रहेंगे या बाहर निकलेंगे, आज के इस वीडियो में चलिए एक्सप्लोर करते हैं। अब अगर हम थोड़ा कंटेक्स्ट समझे तो सोनम वांगचुक सिर्फ एक एक्टिविस्ट नहीं है, वो एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड क्लाइमेट इनोवेटर है और लद्दाख में ग्रास रूट एजुकेशन और एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए डेकेड से काम कर रहे हैं। लेकिन सितंबर 26, 2025 को उन्हें नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी NSA के अंदर डिटेन कर लिया गया था और तब से वो जोधपुर सेंट्रल जेल में है। गवर्नमेंट का एलिगेशन है कि उन्होंने लद्दाख में प्रोटेस्ट को इंस्टिगेट किया है जो अलिजेडली वायलेंट हो गए थे और जिसमें 4 पीपल डाइड एंड 161 वर इंजर्ड। ये प्रोटेस्ट लद्दाख के लोगों की डिमांड को लेकर थे, स्टेटहुड एंड 6th शेड्यूल स्टेटस के लिए, जो लद्दाख के लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। सेंटर का स्टैंड इस केस में काफी स्ट्रॉन्ग रहा है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल KM नटराज ने सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यू किया कि मिस्टर वांगचुक वाज रिस्पांसिबल फॉर वायलेंस इन लेह लास्ट ईयर। गवर्नमेंट ने ये भी कहा कि ये डिटेंशन जस्टिफाइड है बिकॉज NSA गिव्स पावर टू डिटेन इंडिविजुअल्स टू प्रिवेंट देम फ्रॉम एक्टिंग इन अ मैनर प्रिजुडिशियल टू द डिफेंस ऑफ इंडिया। ये फ्रेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रिजुडिशियल टू द डिफेंस ऑफ इंडिया। NSA एक प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है। इसका मतलब ये नहीं कि किसी को पनिशमेंट के लिए डिटेन किया जा रहा है, बल्कि इसलिए डिटेन किया जा रहा है ताकि वो फ्यूचर में कुछ ऐसा ना करे जो नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट हो सकता है। अब पिछले हियरिंग्स में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी कोर्ट को अश्योर किया था कि ऑल प्रोसीजरल सेफगार्ड्स वर फॉलोड व्हाइल ऑर्डरिंग हिज डिटेंशन अंडर द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। ये क्रूशियल स्टेटमेंट भी था क्योंकि अगर प्रोसीजरल सेफगार्ड्स वायलेट हुए होते तो डिटेंशन इलीगल डिक्लेयर हो सकती थी। लेकिन गवर्नमेंट का क्लेम है कि प्रोसीजर स्ट्रिक्टली फॉलो किया गया और डिटेंशन लॉफुल है। लेकिन यहाँ पर डिफेंस साइड का आर्गुमेंट इक्वली स्ट्रॉन्ग है। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल जो गीतांजलि आंगमो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने कोर्ट को पहले बताया था कि पुलिस ने बोरोड मटेरियल और सेलेक्टिव वीडियोस यूज किए हैं टू मिसलीड द डिटेनिंग अथॉरिटी और एक सीरियस एलिगेशन लगाया क्योंकि अगर डिटेंशन सेलेक्टिव एविडेंस पर बेस्ड है तो ये आर्बिट्रेरी डिटेंशन हो सकती है। और जब इन्हीं सबके बीच सोनम वांगचुक की तबीयत खराब होने पर भी काफी डिस्कशंस हुए थे, जहां सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ही सजेस्ट किया था कि देखा जाए कि क्या अब डिटेंशन की और ज्यादा जरूरत है, और जहां उम्मीद थी कि सेंटर कोई क्लियर जवाब देगी, कोई अश्योरेंस देगी, वहां इंस्टेड हियरिंग को सिंपली अडजर्न कर दिया गया है। जी हाँ व्यूअर्स, आपने सही सुना। सुप्रीम कोर्ट ने आज फरवरी 5, 2026 को सोनम वांगचुक की डिटेंशन के खिलाफ जो प्ली फाइल की गई है उनकी वाइफ गीतांजलि जे आंगमो के थ्रू, उसकी हियरिंग को अब फरवरी 9 के लिए डिफर कर दिया गया है। बेंच ऑफ जस्टिसेस अरविंद कुमार एंड PV वार्ले ने मैटर को आगे बढ़ाने के बजाय पोस्टपोन कर दिया और ये डिले सिर्फ एक प्रोसीजरल डिले नहीं है, बल्कि एक ऐसा मोमेंट है जहां लीगल आर्ग्यूमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और नेशनल सिक्योरिटी के बीच का कन्फ्लिक्ट और भी ज्यादा इंटेंस हो जाता है। अब ये साफ नहीं है कि इस मामले को अर्जेंट क्यों किया गया। क्या इस केस में सेंटर ने कुछ और समय की मांग की या पिटिशनर्स के साइड से ही कुछ डिमांड्स रखी गई थी। पर इसी के साथ अगर हम सेंटर के आर्ग्यूमेंट्स पर ध्यान दें तो उन्होंने एक के बाद एक कंट्रोवर्शियल पॉइंट उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि सोनम वांगचुक ने यूथ को इंस्पायर करने की कोशिश की प्रोटेस्ट के लिए, सिमिलर टू नेपाल, बांग्लादेश एंड इवन अरब स्प्रिंग्स। कोर्ट में ये कहा गया कि मिस्टर वांगचुक इवन रेफर टू अरब स्प्रिंग लाइक एजिटेशन व्हिच हैज लेड टू द ओवरथ्रो ऑफ मल्टीपल गवर्नमेंट्स। अब अरब स्प्रिंग का रेफरेंस बहुत ही सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये एक सीरीज ऑफ मास प्रोटेस्ट थी जिन्होंने मल्टीपल गवर्नमेंट्स को टॉपल कर दिया था। गवर्नमेंट का ये आर्गुमेंट एसेंशियली ये सजेस्ट करता है कि सोनम वांगचुक के स्टेटमेंट्स पोटेंशियली डिस्टेबलाइजिंग हो सकते थे। हालांकि उनकी वाइफ गीतांजलि आंगमो का क्लेम है कि डिटेंशन इलीगल है और ये उनके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है, स्पेशली आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सोनम वांगचुक खुद भी इन एलिगेशंस को डिनाई कर चुके हैं। उन्होंने क्लियरली कहा है कि उन्होंने कभी भी गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने की बात नहीं की। उन्होंने एम्फसाइज किया कि ही हैज द डेमोक्रेटिक राइट टू क्रिटिसाइज एंड प्रोटेस्ट। ये स्टेटमेंट इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के कोर को टच करता है। डेमोक्रेसी का मतलब ही ये है कि सिटीजन्स पीसफुली प्रोटेस्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को क्वेश्चन कर सकते हैं। उनकी वाइफ गीतांजलि ने भी कोर्ट को कहा है कि ये एलिगेशंस
wholly preposterous है। उन्होंने ये भी हाईलाइट किया कि वांगचुक को सडनली टारगेट किया गया है डिस्पाइट बीइंग रिकॉग्नाइज्ड फॉर मोर देन 3 decades फॉर हिज कंट्रीब्यूशन। ये एक इमोशनल और लीगल आर्गुमेंट दोनों है, क्योंकि ये क्वेश्चन रेज करता है कि क्या एक पर्सन जिसका हिस्ट्री पीसफुल एक्टिविज्म का रहा है सडनली नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन सकता है। गीतांजलि आंगमो ने ये भी एम्फसाइज किया कि सितंबर 24, 2025 को जो वायलेंस हुआ लेह में, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी सोनम वांगचुक पर नहीं डाला जा सकता। इनफैक्ट वांगचुक ने खुद सोशल मीडिया पर वायलेंस कंडेम किया था और कहा था कि वायलेंस लद्दाख की पीसफुल मूवमेंट की तपस्या को डिस्ट्रॉय कर देगा। ये पॉइंट डिफेंस के लिए क्रूशल है, क्योंकि ये शो करता है कि सोनम वांगचुक वायलेंस के अगेंस्ट थे, नॉट इन फेवर ऑफ इट। अब आज की हियरिंग में सबको जहां लगा था कि कल सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्ट क्वेश्चन के बाद सेंटर शायद रिकंसिडर करेगी, तो कोर्ट ने स्पेसिफिकली पूछा भी था कि क्या डिटेंशन को रीलुक किया जा सकता है कंसिडरिंग हिज हेल्थ कंडीशन। ये एक ह्यूमैनिटेरियन एंगल था, लेकिन इंस्टेड ऑफ गिविंग अ डायरेक्ट आंसर हियरिंग अर्जन हो गई है। और ये अर्जनमेंट एक लीगल टेक्निकलिटी हो सकती है, लेकिन इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट ये भी है कि सोनम वांगचुक की डिटेंशन कंटिन्यू रहेगी एटलीस्ट अंटिल नेक्स्ट हियरिंग। अब ये केस एक लार्जर कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन भी रेज करता है, बैलेंस बिटवीन नेशनल सिक्योरिटी एंड इंडिविजुअल लिबर्टी। एनएसए एक पावरफुल लॉ है, ये अलाउ करता है डिटेंशन विदाउट ट्रायल फॉर अप टू 12 months। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है और इसलिए कोर्ट्स यूजुअली इंश्योर करते हैं कि इसका मिसयूज ना हो। लेकिन गवर्नमेंट का आर्गुमेंट है कि लद्दाख एक सेंसिटिव बॉर्डर एरिया है और कोई भी एक्शन जो इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर सकता है उसे प्रिवेंट करना नेसेसरी है। और सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन सिर्फ एक इंडिविजुअल की फ्रीडम डिसाइड नहीं करेगी, बल्कि ये भी डिफाइन करेगी कि इंडिया में डिसेंट और डेमोक्रेसी की बाउंड्रीज क्या है। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।